बच्चों, today we are going to start with science chapter number 1 of class 6th, and the name of the chapter is food and where does it comes from. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. Believe me, these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. You will be able to answer any of the question that will come in your exam with the help of these notes. So without wasting your more time, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना खाना खाए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शंस. ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेली रूटीन में बहुत से काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल. खाना जो हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है वो क्या करते हैं, ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स में हेल्प करते हैं. प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. खाना हमें, जो हमारी बॉडी है, उसे बहुत सी डिजीज़ से बचा करके रखता है. कीप्स द बॉडी फिट. हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है, देखो रेड कलर के जो बॉक्स बना रखा है उसमें. फूड हैज़ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, किस लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूजेस इट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारी बॉडी ना सिर्फ खाना लेती है बल्कि उसे यूज़ भी करती है, किस लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स क्या है, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा इंग्रेडिएंट्स वर्ड्स. डिशेज़ में यूज़ होता है कि कौन सी डिश जो है उसके अंदर कौन से सब्सटेंसेस हमने डाले हैं उस डिश को बनाने के लिए. ठीक है. तो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच द फूड इज़ मेड. चीज़ें जिनकी मदद से एक डिश बनाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स. एग्जाम्पल क्या है, मैंगो शेक बनाने के लिए हमको चाहिए होता है मैंगो मिल्क शुगर. तो ये मैंगो मिल्क शुगर ये सब है इंग्रेडिएंट्स किसके, मैंगो शेक के. नेक्स्ट पॉइंट है, वी गेट्स फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट. हमें खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से. तो ये प्लांट्स और एनिमल्स हुए हमारे सोर्सेज ऑफ फूड जिनकी मदद से हमें खाना मिलता है. तो अगले पॉइंट में हम वही पढ़ेंगे डिटेल में. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. फर्स्ट है फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल. खाना जो कि हमें एनिमल से मिलता है. एग्जाम्पल दे रखे हैं मिल्क, एग्स, हनी, मीट फ्रॉम दी एनिमल्स. ये सभी एनिमल्स से हमें जो है खाना मिलता है. ये सभी जो चीज़ें हैं हमें एनिमल्स से मिलती है. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लांट्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड. ठीक है. प्लांट के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम खाने की तरह यूज़ करते हैं. कौन से पार्ट होते हैं वो, एडिबल पार्ट. एडिबल मतलब द सब्सटेंस दैट वन कैन ईट. रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है. एडिबल का मतलब है वो चीज़ें जो हम खा सकते हैं. ठीक है, वो होती है एडिबल. तो प्लांट के कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो एडिबल होते हैं, जो हम खा सकते हैं. रूट्स. रूट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं. प्लांट की कौन सी ऐसी रूट्स हैं जो हम खा सकते हैं, कैरेट, टर्निप, रेडिश और बीट रूट. अब स्टेम. स्टेम भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हम खाते हैं, जैसे पोटैटो, कोरिएंडर एंड शुगर की. लीव्स. लीव्स कौन से को हम खाते हैं, स्पिनिच, कैबेज एंड अनियन. इन सब की लीव्स हम खाते हैं. फ्लावर कौन से हम खाते हैं, रोज़, कॉलीफ्लावर. अब ये मत कहना कि रोज़ तो हम खाते ही नहीं हैं. रोज़ जो है उनकी पेटल्स को तोड़ करके और उसका रस निकाल करके काफ़ी सारी डिशेज में, स्वीट डिश में यूज़ किया जाता है उसे. अब देखो फ्रूट्स. फ्रूट्स कौन से खाते हैं. फ्रूट्स का तो खैर आपको पता होगा. पल्पी फ्रूट्स जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, जैसे ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ये सभी वो फ्रूट्स हैं जो पल्पी फ्रूट्स में आते हैं. नट्स एंड ड्राई फ्रूट. नट्स एंड ड्राई फ्रूट मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो, आलमंड, रेजिन्स, कैशू, ये सभी जो हैं हम फ्रूट्स हैं वो, ये पार्ट ऑफ प्लांट वो हैं जो हम खाते हैं. फ्रूट्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स. कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम वेजिटेबल में गिनते हैं लेकिन होते फ्रूट्स हैं, टोमेटो, बीन्स एंड ब्रिंजल. नेक्स्ट है सीड्स. सीड्स कौन सी हैं जो हम खाते हैं प्लांट्स की. सीरियल्स जैसे कि राइस, मेज़, वीट, चावल, मक्का और गेहूँ. पल्सेस पल्सेस का मतलब दाल. ग्राम, ग्रीन ग्राम होती हैं, एक होती है मूंग दाल जो कहते हैं. ऑयल सीड्स. ऑयल सीड मतलब जो जिनसे तेल निकलता है वो कौन से सीड होती हैं. मस्टर्ड पता है, सरसों. सेसमे सीड्स मतलब तिल. कोकोनट ऑयल. तो ये सभी वो सीड्स हैं जिनकी मदद से क्या निकलता है, ऑयल, और जिन्हें हम खाने की तरह यूज़ करते हैं.
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर वर्ड इंग्लिश में भी काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। और इन्हें और कौन सा नाम दिया जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स। आर द एनिमल्स विच आर डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। कंज्यूमर होते हैं एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। इनमें हम भी आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी कंज्यूमर्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड मतलब व्हेन सीड बिगेन टू ग्रो और जर्मिनेट, जब जो सीड है उगना शुरू करती है। तब हमने देखा होगा कि जो दाल होती हैं उन्हें अंकुरित किया जाता है। अंकुरित मतलब कुछ टाइम के लिए पानी में रखा जाता है, कुछ दिनों बाद या अगले दिन सुबह सुबह उसमें देखोगे आप तो वाइट कलर का एक प्लांट सा ग्रो करना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है, जब सीड में से छोटा सा प्लांट निकलना शुरू करता है, बेबी प्लांट जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। जब कोई सीड जर्मिनेट करना शुरू करे उसे कहते हैं हम लोग स्प्राउट्स। ठीक है, दीज स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। ये खाने में बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। विटामिन ए, बी, सी, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें इन स्प्राउट से मिलते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड, मतलब सीड की मदद से स्प्राउट्स बनाना, तो उसे कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम लोग स्प्राउटिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस कौन से होते हैं? एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाएं वो होते हैं हमारे हार्बीवोर्स। एग्जाम्पल दे रखा है काउ, बफेलो एक्सेट्रा। अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स खाएं। ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर एक्सेट्रा। एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स। तो ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? अब एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल दोनों खाएं वो होते हैं हमारे ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन बीइंग और बियर। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट्स मतलब जो ख़राब चीज़ें होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल के ख़त्म होने के बाद, डेड होने के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उन्हें डिकम्पोज करते हैं, कीड़े मकोड़े जब उन्हें खाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये काम करते हैं डिकम्पोजिशन का, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो एग्जांपल है इन डिकम्पोजर्स के बैक्टीरिया एंड फंगी। अब ये डिकम्पोजर्स खाने के बाद क्या बनाते हैं? मैन्योर, खाद जो सुना होगा आपने वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गेट फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग पैरासाइट्स। जैसे लीचीज़ होती है ना, वो होते हैं हमारे पैरासाइट्स। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उनसे उनका खाना लेते हैं। अब देखो होस्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो खाना और शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं पैरासाइट्स को, वो होते हैं हमारे होस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्कारवेंजर्स। स्कारवेंजर्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है, ठीक है, या उनके ऊपर रहता है, उनके ऊपर जिंदा रहता है, उसे कहते हैं स्कारवेंजर्स। अब ये कौन से होते हैं? ईगल सुना होगा आपने, वो होते हैं स्कारवेंजर्स। फूड चेन पढ़ते हैं। ये लास्ट जो है टॉपिक, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, फूड चेन है। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। एक ऐसी चेन जिसमें कौन किसको खाता है या कौन किसके द्वारा खाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग फूड चेन। एग्जाम्पल दे रखा है ग्रास, ग्रास को खाती है काऊ, काऊ को खाता है टाइगर। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा फूड चेन का। अब फूड वेब क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं फूड वेब। कैसे? अब देखो ग्रास को सिर्फ काऊ तो नहीं खाती है,
ठीक है। ग्रास को काऊ के अलावा बफेलो भी खाती है, और काऊ को सिर्फ टाइगर तो नहीं खाता है, काऊ को बियर भी खा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंटरकनेक्ट, मतलब 2-3 फूड चेन जब हम साथ में जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं हम फूड वेब। दैट्स इट, चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी का हो या आपके जो टीचर ने आपसे क्लास में पूछा है वो। थैंक यू।